बुराई, मतलब किसी के प्रति ईर्ष्या रखना, मतलब बुरा व्यवहार करना। तो वो जो सीख लेता है ईर्ष्या का प्रदर्शन करना, वो सीख लेता है नोट करते चलना 18 वर्ष की आयु में। अगर आप किसी के प्रति बुरा सोचते हैं, सोचने समझने की क्षमता रखते हैं, तो उसकी जो उम्र रखी गई है वो रखी गई है 18 वर्ष। तो एक 18 वर्ष की उम्र में एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है। ठीक है, चलिए आगे आपसे पूछा गया, बालक विविध प्रकार से सीखता है। बालक विविध प्रकार से सीखता है प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया तथा उसके चिंतन करके। तो राइट आंसर मेरे मित्रों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर था। आगे आपसे पूछा गया, शिक्षक द्वारा निर्देशित नियंत्रित पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण द्वारा। चलिए प्रश्न नंबर जो आपका साथियों 8 है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट करिएगा। 6 से 11 वर्ष की आयु के वर्ग के बालकों की विशिष्टताएं निम्नलिखित हैं। ये हैं आपकी, नोट करते चलना। करेक्ट आंसर होगा, बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगम करता होते हैं। ठीक है, यानी कि 6 से 11 वर्ष के आयु के बालक की विशिष्टताएं जो निम्नलिखित होती हैं वो होती हैं कि बालक स्वाभाविक और सक्रिय अधिगम करता होते हैं। तो राइट आंसर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए प्रश्न नंबर 9 में आइए मित्रों, कि सृजनशील बालक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। सृजनशील बालक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, इस प्रश्न में पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 9 का आंसर को नोट करिएगा, सृजनशील बालक साहसी नहीं होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे पूछा गया है कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। नवीन ज्ञान की जो प्राप्ति होती है मित्रों, अनुभव द्वारा, नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे पूछा गया, शिक्षण एक प्रक्रिया है। शिक्षण एक प्रक्रिया है किस चीज़ की, नोट कर लेना सभी छात्र, ये हो जाएगी शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की। क्या साथियों, शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की। करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी वाला। आगे पूछा गया, बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है। बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में जो प्रारंभ होता है वो आपका होता है कब, पूर्व बाल्यावस्था में। कई में साथियों पूर्व बाल्यावस्था में। ठीक है, आगे आपसे पूछा गया था, प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि आपसे पूछी गई है। प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि आपसे पूछी गई है। वो विधि होती है आपकी खेल विधि। कौन सी मित्रों, खेल विधि। आगे आपसे पूछा गया, भारत वर्ष में प्राइमरी शिक्षा निम्नलिखित पर बल देती है। भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा निम्नलिखित पर बल देती है। वो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, रटने को प्रेरित करना। क्या साथियों, रटने को प्रेरित करना। ठीक है, आ जाइए आगे। आगे आपसे पूछा गया, शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि उसमें क्या किया जाए। शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है जब उसमें छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वतंत्रता व नियंत्रण दिया जाए। तो राइट आंसर ए हो जाएगा मित्रों आपका। आगे पूछा गया था, अधिगम एक प्रविधि है। अधिगम एक प्रविधि है किस चीज़ की, तो वो आपका राइट आंसर था अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की। ये क्या है साथियों, अधिगम एक प्रविधि है। अब प्रश्न नंबर जो 17 था, पूछा गया, प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि होती है। प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि जो होती है मित्रों वो आपकी होती है 125। कितनी, 125। आगे पूछा गया, विद्यार्थी का विकास निर्भर है। विद्यार्थी का विकास निर्भर है किस चीज़ पर, यह है वंशानुक्रम एवं वातावरण पर। वंशानु को आप जानते हैं कि जो आपके माता पिता हो, बाकी वहाँ का वातावरण कैसा है, इस पर विद्यार्थी का जो विकास है वो निर्भर होता है। ठीक है, आपसे पूछा गया कि एक उत्तम शिक्षक वह है जो, एक उत्तम